અને હવે સવાલ કરીશું પતંજલિની એ ઘટનાને લઈને, એ આરોપને લઈને જે પતંજલિ પર લાગ્યા છે, બાબા રામદેવની પતંજલિ પર આરોપ લાગ્યા છે દંતમંજનમાં કટફિશના મિશ્રણનો. જૈન સમુદાયના મહિલા વકીલ દ્વારા આ પતંજલિને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. દંતમંજનમાં માંસાહારી પદાર્થના મિશ્રણનો ગંભીર આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. વકીલ શાશા જૈને પતંજલિને નોટિસ મોકલીને ખુલાસો પણ માંગ્યો છે. જો કે આરોપોમાં તથ્ય હોય તો આ સૌથી મોટો અપરાધ બને છે, કારણ કે શાકાહારી સિમ્બોલ અને માછલીનો ઉપયોગ થઈ જ ન શકે. પરંતુ જો એ છે તો પછી સવાલ ઉભા થાય. પતંજલિને મળેલી કાનૂની નોટિસના જવાબની રાહ જોવાઈ રહી છે. પરંતુ શું પતંજલિની પ્રોડક્ટમાં આવી જ લોલમ લોલ હોય છે? કારણ કે આ પહેલા પણ અનેક પતંજલિના પ્રોડક્ટને લઈને સવાલો ઉભા થઈ ચૂક્યા છે. કેવી રીતે ઉપભોક્તા સાથે આ રીતનું અપરાધ થઈ શકે? શું શુદ્ધ અને સાત્વિકના બાબા રામદેવના દાવાઓ માત્ર પોકળ સાબિત થઈ રહ્યા છે? જો આ હદે લોલમ લોલ હોય તો અન્ય પ્રોડક્ટની શું પરિસ્થિતિ હશે? દેશના આયુર્વેદિક વિજ્ઞાન પર ક્યાં સુધી આવી જ રીતે બટ્ટો લાગ્યા કરશે? આરોપોમાં જો તથ્યતા હોય તો શું બાબા રામદેવ અંધારામાં છે કે પછી તેમને આ બધી જ વસ્તુઓની જાણકારી છે પણ ખરા? આરોપો જેમણે લગાવ્યા છે કે આ રીતે પતંજલિના જે દંતમંજન ટૂથપેસ્ટ છે તેમાં માંસાહારનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે, પરંતુ જ્યારે તેની વેબસાઇટ પર ચેક કરવામાં આવે તો આ જ જે દંતમંજન છે તેમાં ગ્રીન ડોટ લગાવવામાં આવે છે. અને આ ગ્રીન ડોટ અને લેબલનો મતલબ હોય છે કે એ શાકાહારી છે. પરંતુ જ્યારે માંસાહારી વસ્તુઓ ઉપયોગ થતી હોય છે ત્યારે ત્યાં રેડ અથવા તો મરૂન કલરનું જે ડોટ છે તે યુઝ કરવામાં આવતું હોય છે. પરંતુ આ યુઝ નહોતું થયા હોવાનું પણ જે વકીલે આરોપ લગાવ્યા છે તેમણે કહ્યું હતું. આપણી સાથે વકીલ શાશા જૈન જોડાઈ ગયા છે, તેમની સાથે સીધી વાત કરીશું. मैडम, आपने जो आरोप लगाए हैं पतंजलि पे, वो किस बेस पे लगाए हैं? मैम, इस बारे में मुझे सबसे पहले ट्विटर से ही पता चला था. एक जैन ट्विटर यूजर ही है, उनके माध्यम से मुझे पता चला. वो भी अपने घर पे इसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे, दिव्य दंतमंजन. तो उन्होंने अपना जो ये ग्रीवेंस है वो दर्ज कराते हुए ट्विटर पे ही पोस्ट डाल रखा था. साथ में ये जो प्रोडक्ट है उसका फोटो, उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट का फोटो, और साथ में जो उनकी वेबसाइट पे ग्रीन मार्क लगा हुआ था इस प्रोडक्ट पे, उस चीज का उन्होंने एक स्क्रीनशॉट लेके वो पोस्ट अपलोड कर रखा था. तो तभी मुझे ये पता चला, और मुझे शॉकिंग इसलिए लगा क्योंकि ये प्रोडक्ट खुद भी मेरे घर पे यूज हो रहा था. मैंने भी कई दफा इस प्रोडक्ट को यूज किया है, तो तभी से ये चीज मेरे संज्ञान में आई. ओके, और मैम, इस प्रोडक्ट के लेबल में ऐसा क्या था जो सवाल खड़ा कर रहा है अभी? मैडम, क्या है कि जो इसका दिव्य दंतमंजन का अगर आप लेबल ही देखेंगे तो उसके ऊपर मेंशन है समुद्र फेन, और साइड में उसका साइंटिफिक नेम जो है सीपिया ऑफिशियलिस वो भी लिखा हुआ है. जो साइंटिफिक नेम है, जब उसको सर्च किया गया तब वहां से कटल फिश करके एक आती है, उसकी इमेज आई. जब उसके बारे में और फर्दर मैंने देखा, जांच की, तो पता चला कि इसका इसी की जो बोन होती है उसको और भी टूथपेस्ट वगैरह में यूज किया जाता है. और मैम, क्या आपको लगता है कि दंतमंजन के अलावा पतंजलि की कोई और प्रोडक्ट में भी ऐसा ही कुछ हुआ हो? मैम, ऐसा है या नहीं है, ऐसा तो मैं कुछ इसका दावा नहीं करूंगी, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसे मैंने खुद बरता हुआ है, मेरी फैमिली में बरता गया है, और इसके लेबल पे भी खुद इन्होंने मेंशन कर रखा है ये चीज. क्योंकि अन्य इनके अगर मैंने प्रोडक्ट देखे, उसके प्रोडक्ट के ऊपर तो वो ग्रीन मार्क मैंने देखा है. इसके ऊपर, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही लगा था इसके ऊपर भी ग्रीन मार्क होगा, जब मैंने घर जाके चेक करा उसके प्रोडक्ट के ऊपर तो ग्रीन मार्क नहीं था. लेकिन जो इनकी वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है patanjaliayurveda.net, जो कि पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड कंपनी के साथ रजिस्टर्ड है, उस पे एक ग्रीन मार्क लगा हुआ था इस प्रोडक्ट के ऊपर. ओके, और मैम, जिस तरीके से आप वकील भी है और ग्रीन डॉट जिस प्रोडक्ट पे लगाया गया हो, और फिर भी उसके प्रोडक्ट के यूजेस में, इंग्रेडिएंट्स में अगर मांसाहार की चीजें पाई जाती हो, तो इस बेस पे क्या क्या सजाएं हो सकती है उस कंपनी को? मैम, इसके लिए सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैंने कई जगह आरटीआई डाल रखी है, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, कि पहली बात ये आता कवर किसके अंतर्गत होता है, एफएसएसएआई में ये कवर हो रहा है, नहीं हो रहा है. क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो टूथपेस्ट है वो हम खाद्य पदार्थों में नहीं इसको काउंट करेंगे. लेकिन एक मैम दूसरा एक्ट आता है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, जिसका GSR 137 भी है, जो कि एक गजट नोटिफिकेशन के थ्रू ये बात क्लियरली साफ करता है जितने भी टॉयलेटरी आइटम्स हैं, इंक्लूडिंग दी टूथपेस्ट, सोप, शैम्पूज, तो उनके ऊपर भी जो उनका ओरिजिन है, जिस भी चीज का प्लांट ओरिजिन है तो ग्रीन मार्क,
और अगर नॉन वेज ओरिजिन है, एनिमल ओरिजिन है, तो आपका रेड या ब्राउन मार्क वो लगाया जाएगा। तो इसके बारे में मेरी अभी जो लीगल टीम है पूरी देख रही है, जांच पड़ताल कर रही है कि, क्योंकि मैम जो भी है, कुछ भी है, ये हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत तो किया ही किया गया है। और जो लीगल नोटिस भी इनको भेजा गया था वो सिर्फ एक स्पष्टीकरण मांगने के लिए दिया गया था। मैम मैं खुद ही 2013-14 से इनके जो प्रोडक्ट्स है वो कंटिन्यूअसली यूज करती आ रही हूँ, पतंजलि के प्रोडक्ट्स, और मेरे परिवार में, और इनफैक्ट मैम मैं, मेरे मिलने जुलने वाले लोग, बहुत लोग इसके पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो मैम बस स्पष्टीकरण का ही वेट था, लेकिन आप जानते ही हैं स्पष्टीकरण में मुझे क्या मिला। अब हम अभी तक आपने इस पूरी घटना पे क्या एक्शन लिया है, या फिर कंपनी ने आपको कुछ कहा हो इस प्रोडक्ट के लिए? मैम इस पे लीगल एक्शन जरूर लिया जाएगा, क्योंकि हमने एक स्पष्टीकरण की मांग की थी, वो स्पष्टीकरण हमें मिला नहीं। उसके बदले में जो मिला वो ये था कि पतंजलि ने अपने आप को इससे डिसोसिएट कर दिया है। मैंने लीगल नोटिस भेजा था पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड को, आचार्य बालकृष्णन जी को और स्वामी रामदेव जी को। उनके उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि हमारा इस प्रोडक्ट से कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि ये कोई और बनाता है, हम तो इसे बनाते भी नहीं है। जो कि मैम सरासर एक झूठी बात है, क्योंकि इसका जो प्रचार प्रसार, प्रमोट, मार्केटिंग, आप अगर दिव्य दंत मंजन की अगर आप बात करते हैं या किसी भी पतंजलि के प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो क्या नाम, किसका नाम आगे आता है? स्वामी रामदेव जी का नाम आता है। स्वामी हम्म। रामदेव जी का नाम आता है तो मतलब पतंजलि का नाम अपने आप आ जाता है। हम्म। कई सारे जो जैसे यूट्यूब का ऑफिशियल पेज है पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड, मैं कोट करना चाहूंगी इस चीज को, पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड का ही जो ऑफिशियल यूट्यूब पेज है, ट्विटर अकाउंट है, आपका फेसबुक पेज है, मैम उस पे भी यही प्रोडक्ट बेचा जा रहा है अंडर दी ट्रेडमार्क ऑफ पतंजलि इटसेल्फ, हम्म। पतंजलि की ट्रेडमार्क। और उसका प्रमोशन कौन कर रहे हैं? स्वामी रामदेव जी। एक तो वीडियो उनका ऐसा भी है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर ये दिव्य दंत मंजन में सारी औषधियां ऐसी हैं कि अगर वो आपके पेट में भी चली जाती है तो कोई नुकसान नहीं होगा। मैम ऐसा वो कैसे कह सकते हैं? दिव्य दंत मंजन में एक औषधि, औषधि तो नहीं खैर, एक इंग्रेडिएंट है समुद्र फेन, वो अगर किसी एक शाकाहारी के पेट में चला जाता है तो मैम नुकसान कैसे नहीं होगा? उसकी धार्मिक भावनाओं के साथ वो खिलवाड़ नहीं है? हम्म। तो इसी चीज के ऊपर मैम कार्यवाही की तो अवश्य जरूरत है, वो इस तरीके से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। स्वामी रामदेव जी की मैं खुद बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पतंजलि की, और उन्होंने पूरी जगह इतना आयुर्वेदा को और योग को इतना प्रमोट किया, मैं खुद दिल से उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन मैम इस तरीके का हमारी रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ जो उन्होंने खिलवाड़ किया है मैम, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अगर मान भी लिया, ये कहा है कि हमारा इससे, इस प्रोडक्ट से कोई संबंध नहीं है, तो हम्म। किसका संबंध है? क्यों अभी तक कोई सामने नहीं आया? क्यों किसी ने ये स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं समझा कि ये जो प्रोडक्ट है, हाँ जी, इसमें ये गलत तरीके से हमने यूज किया, ये नहीं किया, ये गलती से यूज हुआ है, ये जो भी है, क्यों इसके लिए एक स्पष्टीकरण नहीं आया? हमारा जो जैन समाज है, स्पेशली मैं जैन समाज को यहाँ पे बोलना चाहूंगी, वैसे तो और भी बहुत सारे शाकाहारी लोग, कम्युनिटीज हैं, जैन समाज में मैम ना तो प्याज यूज होता है, ना हमारे घरों में लहसुन आता है। जब प्याज लहसुन तक हमारे घर में नहीं आता और हम एक टूथ पाउडर के रूप में एक ऐसी चीज को ग्रहण कर लेते हैं, तो क्या ये हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसा नहीं है? हम्म। क्या किसी का उत्तरदायित्व नहीं बनता कि इस पे हमें एक स्पष्टीकरण दे? जी। और जैसे आपने बोला कि बाबा रामदेव के कारण ही ये जो पतंजलि की सारी प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा बिकती है, और आपके जो आरोप है वो सही साबित हो जाते हैं, मतलब ये बहुत बड़ा गुनाह भी माना जाएगा। लेकिन इसके ये जो आरोप साबित होते हैं तो उसके बाद कार्यवाही भी उतनी ही ठोस होनी चाहिए कंपनी पे। बिल्कुल मैम, इस चीज के ऊपर बिल्कुल कार्यवाही होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैम स्पष्टीकरण का वेट किया गया, जो कि अभी तक आया नहीं है। हम्म। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि जब हमने ये लीगल नोटिस सर्व किया, शायद 12 तारीख को हमने ये सर्व किया था, जो कि उनके पास 15 तारीख को पहुंच गया था। इस पे मैम ट्विटर पे 1 मिलियन से ज्यादा इस पे लोगों ने देखा, रीट्वीट किया, सब कुछ अपनी प्रतिक्रियाएं उन्होंने दर्ज कराई। कुछ लोगों ने बोला कि ये उन्होंने पर्युषण पर्व, जो हमारे महापर्व होते हैं जिसमें हम व्रत रखते हैं 10 दिन के, उसमें भी लोगों ने ये यूज किया हुआ है, पर्यूषण पर्व तक में भी। तो मैम जब ये इनके पास लीगल नोटिस सर्व किया गया, तो आई थिंक लीगल नोटिस सर्व होने के 3 से 4 दिन बाद इनकी जो वेबसाइट है पतंजलि आयुर्वेदा .net, उस पे से मैम वो ग्रीन मार्क अपने आप ही हटा लिया गया, मिस्टीरियसली हटा लिया गया, ना कोई स्पष्टीकरण दिया गया, ना कुछ दिया गया। तो इसका मतलब क्या समझा जाना चाहिए? बिना जी। स्पष्टीकरण के अगर वो ग्रीन मार्क हटाया गया, दैट मीन्स कि वो अपनी गलती मानते हैं, इस चीज का दायित्व मानते हैं। और जरूर शाशा जी, जैसे कि अगर शाकाहार बता के किसी को मांसाहार खिलाया जाता है तो वो धार्मिक भावना पे ठेस होती है।
और इसी वजह से अगर ये सच साबित होता है तो पतंजलि की इस दंत मंजन पे भी कार्यवाही होनी चाहिए, या तो उसको बंद करना चाहिए या तो फिर कंपनी को ही इससे जुड़ी जो भी जानकारी है वो लोगों तक पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल मैम, हमें रोष इस बात से नहीं है कि उस प्रोडक्ट के अंदर ये ऐसा इंग्रेडिएंट है। ऐसे तो पूरे समाज में, बाजार में मांस, मच्छी, पता नहीं क्या क्या किस तरीके के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, लेकिन लोगों को पता होता है। हम इन्फॉर्म चॉइस लेते हैं कि हाँ, इस प्रोडक्ट पे लाल निशान है, इस प्रोडक्ट पे ग्रीन मार्क है, ये मैं खा सकती हूँ, ये मैं नहीं खा सकती, या मैं ग्रहण कर सकती हूँ। टूथपेस्ट कोई लगाने का प्रोडक्ट नहीं है, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे मुंह में जाता है, और कहीं ना कहीं जब भी हम टूथपेस्ट करते हैं, दंत मंजन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पेट में भी जाता है। तो हम उसे कह ही नहीं सकते कि इससे तो आपकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई, क्योंकि हमारी इन्फॉर्म चॉइस एक तरीके का डिसेप्शन है, जहां एक तरफ स्वामी रामदेव जी शाकाहार को प्रमोट करते हैं, वो खुद शाकाहारी हैं, और इस तरीके से शाकाहारी लोगों के साथ उनकी भावना को आहत करना, उन्हें एक डिसेप्टिव वे में एक ऐसा प्रोडक्ट बेचना। मैं जब भी मैं पतंजलि के प्रोडक्ट की बात करूंगी या दिव्य दंत मंजन की बात करूंगी, तो स्वामी रामदेव जी का नाम अपने आप ही बीच में आएगा, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जो पतंजलि से रिलेटेड है वो बिकता ही इसीलिए क्योंकि उसके साथ स्वामी रामदेव जी का नाम जुड़ा हुआ है। तो इसी डिसेप्शन के मैं खिलाफ हूँ, इसी ये धोखाधड़ी के मैं खिलाफ हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनीज लोगों को मूर्ख बनाती हैं, और इस तरीके की चीजों को इस्तेमाल करने के बाद इंग्रेडिएंट्स, मैम समुद्र फेन कोई ऐसा नाम नहीं है कि आम जनता को पता हो। आपको मैं बताना चाहूंगी, कई लोगों का ट्विटर पे जिनसे मेरी बातचीत हुई है, जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, उनका ऐसा कहना है समुद्र फेन मतलब समुद्र का झाग, कुछ कहते हैं थर्मोकॉल जैसा होता है, कुछ कहते हैं कि ये कोई और हर्ब होती है, कुछ होती है। आप समझ रही हैं कि बाबा रामदेव जी का लोगों के ऊपर कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि समुद्र फेन एक तरीके की जो कटल फिश है, उसकी बोन होती है, उसकी हड्डी होती है, ये लोग मानने तक को तैयार नहीं है मैम। जी जी शास्त्र जी, आप हमारी साथ जुड़ाया એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। અને રીમા પણ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે, અમારા સંવાદદાતા। રીમા, જે રીતે આપણે વકીલ સાથે વાત કરી કે જેમણે આ પતંજલિની પ્રોડક્ટ પર સવાલો ઊભા કર્યા છે, સવાલો તો છે જ, આ સાથે સવાલ એ પણ ઊભો થાય કે જો ખરેખર શાકાહારની આડમાં માંસાહાર વેચવામાં આવતો હોય તો એ ધાર્મિક લાગણીઓની સાથે તો ખિલવાડ છે, પરંતુ જે નિયમો છે એનું પણ ઉલ્લંઘન છે, જે કદાચ પતંજલિ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે આરોપો મુજબ। ચોક્કસ દિવ્યા, ખાસ તો જો વાત કરીએ તો દિવ્ય દંત મંજનને લઈને જે સવાલ અહીંયા ઊભો થઈ રહ્યો છે એ જ છે કે એક તરફ જે વીગન હોવાની વાત છે તે કરવામાં આવી રહી છે, વીગન એટલે કે પ્રાકૃતિક વસ્તુઓથી તમામ વસ્તુઓ બને છે તેની વાત થઈ રહી છે, પરંતુ તેની અંદરના જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે તેમાં પણ આ બાબત એટલે કે સમુદ્ર ફેન સ્પષ્ટપણે લખ્યું છે। હું અહીંયાના માધ્યમથી દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ કે ખાસ તો આ પતંજલિની વેબસાઇટ છે કે જેની ઉપર દિવ્ય દંત મંજન જે પ્રોડક્ટ છે તેને આપણે સિલેક્ટ કરીશું। ખાસ તો દિવ્ય દંત મંજન જે સિલેક્ટ કર્યા બાદની જો વાત કરવામાં આવે તો હાલ જે પ્રકારની સ્થિતિ છે દિવ્ય દંત મંજનની અંદર જ સ્પષ્ટપણે એ બાબત સ્પષ્ટ થઈ રહી છે કે જે દિવ્ય દંત મંજન છે કદાચ નેટના ઇશ્યુના કારણે નથી થઈ રહ્યું, પરંતુ અત્યારની વાત કરીએ તો જે દિવ્ય દંત મંજન છે તેને સિલેક્ટ કર્યા બાદની જો વસ્તુ છે તે છે સમુદ્રન ફેન, તે તેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં બતાવે છે, પરંતુ દિવ્ય દંત મંજનની જો વાત કરીએ તેની અંદર તેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં કટલ ફિશ જે સમુદ્રન ફેન છે એનો મતલબ જ એ સ્પષ્ટ છે કે કટલ ફિશ બોન એટલે કે તે પ્રકારની જે ફિશ છે તેનું આ બોન હોય અને તેનો ઉપયોગ છે તે દિવ્ય દંત મંજનની અંદર થઈ રહ્યો છે। એટલે સૌથી મહત્વની વાત કરીએ તો હાલ પણ જે પ્રકારની વાત જોવા મળી રહી છે કે જે સ્થિતિ છે તેના ઉપરથી બાબત સ્પષ્ટ થઈ રહી છે કે દિવ્ય દંત મંજન અને તેની અંદરનો જે સમુદ્રન ફેન છે એટલે કે કટલ ફિશ એ ખૂબ જ મહત્વની વાત છે કે જે પ્રકારેની વાત ઊભી થઈ રહી છે કે જે એડવોકેટ છે તેમણે પણ આપણને જણાવ્યું તેના ઉપર પણ એ બાબત સ્પષ્ટ હતી કે હાલ પણ જે વાત છે તે છે કે જે પ્રકારેની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે કે જે ગ્રીન માર્ક હતો તે પણ તેમની અરજી બાદ છે તે હટાવી દેવામાં આવ્યો છે। એટલે સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે દિવ્ય દંત મંજન અને તેની અંદર જે દર્શાવવામાં આવેલ સમુદ્રન ફેન કે જે તેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં પણ સમાવેશ છે તે સમુદ્રન ફેનનો કરવામાં આવ્યો છે। હું આ દ્રશ્યો છે તે દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ। દિવ્ય દંત મંજન છે અને તેનાથી જો વાત કરવામાં આવે આ દિવ્ય દંત મંજન કે જે એની પતંજલિની ઓનલાઈન જે સાઇટ છે તેની ઉપર દર્શાવવામાં આવ્યું છે અને તેની અંદર જ તેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે તે પણ દર્શાવવામાં આવ્યા છે। એટલે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ ઉપર આપણે જઈશું તો ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં પણ એ બાબત સ્પષ્ટ દર્શાવવામાં આવી છે। સમુદ્રન ફેન આ જોઈ લો આપ, અહીંયા જ છે સમુદ્રન ફેન
સૌથી મહત્વની વાત, સમુદ્રન ફેન જ્યાં લખ્યું છે તે 4.40G, એટલે કે એક ડબ્બાની અંદર, એટલે કે જેનું એક ડબ્બું આવે છે તેની અંદર આટલા ગ્રામ સમુદ્રન ફેન વપરાય છે. હવે સમુદ્રન ફેનનો આ સ્પેલિંગ વાંચી લો અને તેની સાથે જ આ જે સમુદ્રન ફેન છે તેનો સ્પેલિંગ આપ લોકો વાંચી લો. સ્પેલિંગમાં કોઈ મિસ્ટેક નથી, અમે એ જ પ્રમાણે ટાઈપ કર્યું છે કે જેથી તમામ લોકોને ખબર પડે કે સમુદ્રન ફેન એટલે કે કટલ ફિશના હાડકા એ સ્પષ્ટ થાય છે. તેનો મતલબ પણ ગૂગલ જે કહે છે તેના ઉપરથી પણ એ સ્પષ્ટ છે. આ અલગ અલગ પ્રકારના તેના ચિત્રો છે કે જે સમુદ્રન ફેન એટલે કે કટલ ફિશ બોન, આ અહીંયા પણ સ્પષ્ટપણે લખ્યું છે કે સમુદ્રન ફેન એટલે કટલ ફિશ બોન, એટલે એ બાબત સ્પષ્ટ થાય છે કે સમુદ્રન ફેન એટલે કે કટલ ફિશના હાડકા. અને તેને જ અત્યાર સુધી ગ્રીન માર્ક સમજીને લોકો તેનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હતા, એટલે તેનાથી એ બાબત સ્પષ્ટ છે. લોકોની ધાર્મિક લાગણીઓ તો દુભાઈ જ છે અને લોકોને ક્યાંક આ તમામ મામલે છેતરવાનો પ્રયાસ થયો હોય તેવી વાત છે. લોકો આ સમુદ્રન ફેન એટલે કે એક એવી વસ્તુ કે જેને સામાન્ય લોકોને નથી ખબર કે આ શું છે, પરંતુ તેના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે તેને તમે ચેક કરો તો જ તમને ખબર પડે કે આ વસ્તુ શું છે અને તે શેનાથી બનેલી છે. એટલે સૌથી મહત્વની વાત છે કે જે વેજ લોકો હોય છે, જે નોનવેજ નથી વાપરતા, તેના માટે આ વસ્તુ વાપરવાને યોગ્ય પણ નથી. અગાઉ પણ આની ઉપર જે ગ્રીન માર્ક છે તે હતો, પરંતુ અરજી થઈ સુપ્રીમ કોર્ટમાં અને ત્યારબાદ છે તે આ ગ્રીન માર્ક છે તે હટાવવામાં આવ્યો છે. જી જી રીમા, આપનો આભાર જોડાવા બદલ.